मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बसंतलाल बामनिया, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, डिपार्टमेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग। विद्यार्थियों, आज मैं यूरोपीय चित्रकला के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। शुरुआत में कला के बारे में कुछ बता रहा हूँ। कला मानव मस्तिष्क की उपज का सृजन है, जिसे मानव जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। तत्कालीन समय तथा परिस्थितियों के आधार पर युग युगांतर की कला ने अपना एक इतिहास रच दिया है। कला का इतिहास रूप परिवर्तन का इतिहास है। कला का इतिहास रूप परिवर्तन का इतिहास है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्राचीन कला शैलियों के रूपों का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना नवीन शैलियों को विकसित करना असंभव है। यही वजह है कि संसार के संपूर्ण कला इतिहास का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। चित्रकला का जन्म, उन्नति व विकास मानव विकास के साथ आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य की सृजन शक्ति की गहराई एवं पुरातन का ज्वलंत प्रमाण वहाँ के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से जहाँ के मानव विकास के विभिन्न स्तर जान पड़ते हैं, वहीं उनकी संस्कृति, समृद्धि और संपूर्णता की जानकारी भी मिलती है। प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा निर्मित चित्राकृतियों के अवशेष वर्तमान में भी संसार के अनेकानेक भागों में सुरक्षित हैं। शिकारी मानवों द्वारा चित्रित ये शैल चित्र कला के सुंदर उदाहरण हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को समझने का ये शैल चित्र पर्याप्त हैं। पाषाणकालीन मानव के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में सत्य, सौंदर्य, प्रेम, धर्म व आश्चर्य का मूल निहित है। इन शिलाचित्रों में पाषाणकालीन मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का अत्यंत उन्नत, समृद्ध, यथार्थपूर्ण और भावपूर्ण रंगीन वर्णन प्रस्तुत हैं। प्रागैतिहासिक कला आर्किटेक्ट संस्कृति की उपज हैं। इसकी उन्नति 3 दिशाओं में अग्रसर हुई। प्रारंभिक आर्किटेक्ट संस्कृति सुदूर और धुंधले अतीत में आदि मानव की अवस्था प्रकट करती है। इसको 3 चरणों में विभाजित करते हुए पहला चरण है भूमि का जोतना, दूसरा चरण है पशुपालन तथा तीसरा चरण है आर्किटेक्ट का था, जो अंततः समाप्त हो जाता है। कृषक जीवन सभ्यता का विकास उस संस्कृति में होता है। इस युग के मानव के जीवन का आधार पाषाण था, इसलिए इसे पाषाण या प्रस्तर युग कहा जाता है। संपूर्ण इतिहास से पूर्व का काल होने के कारण इसे आदिकाल या प्रागैतिहासिक पाषाण युग, प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। अतः इस संपूर्ण आदिकाल या प्रागैतिहासिक काल को यूरोपीय विद्वानों, इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, 50,000 ईस्वी पूर्व से 20,000 ईस्वी पूर्व तक, या 50,000 ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर बीच में इन्होंने लिया है उत्तर पाषाण काल को, 35,000 ईस्वी पूर्व से 20,000 ईस्वी पूर्व तक लिया है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण, जो बीच का है। मध्य पाषाण काल है वो 20,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, तथा नव पाषाण काल है 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक के अंतिम नव पाषाण युग का इतिहास ही सर्वत्र पाया जाता है। और इस नव पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ताम्र युग, कांस्य युग
तथा तीसरा लोह युग। उपरोक्त सभी युगों में धातुओं का प्रयोग होने से इन युगों को धातु युग भी कहा गया है। फ्रांको कैंटाब्रियन की कला हिम युग के अंत के समय की मानी जाती है एवं पूरी स्पेन की चित्रकला नवपाषाण काल की मानी जाती है। अनेक विद्वानों ने इसे उत्तर पाषाण काल मानते हैं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम यहीं तक चर्चा करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे।